So today's words everybody might have read. और आज जो वचन है सभी भाई बहन को पता है वो वचन के बारे में। So First Thessalonian chapter 4 verse 3 to 7. पहला थिस्सलुनीक को अध्याय 4 का वचन 3 से 7। Please read, brother. क्या पढ़ा? Ah, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात mm, बेविचार बेविचार से बचे रहो, और mm, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और mm, यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि mm, इन बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने आने वाला है, mm, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस yes. या, Mm. So 8 also can be. Mm. इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। Yes. So this is very very important. This uh, sexual sin, my dear brothers and sisters. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाई बहनों, खासकर ये जो है व्यभिचार की बातें हैं। Nowadays we see in the TV news, paper news, we see so many sexual sins due to that murder. Every day we are seeing paper or news. तो आज के समय में हम देखते हैं न्यूज में, पेपर्स में, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हर प्रकार से जो है लैंगिक अपराध, लैंगिक विचारों के बारे में, व्यभिचार की सोच, और हर जगह जो है इस तरह से पाया जा रहा है। So as we are children of God, we are called for sanctification. सॉरी बड़ा, वन सेकेंड। We are called for sanctification. और हम सबको परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। So 2 Corinthians chapter 11 verse 2. सेकेंड कुरिन्थियों 11 में वचन 2। Hmm. सेकेंड कुरिन्थियों 11। Hmm. Read. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। Yes. So when we become children of God, then automatically we are bride of Christ Jesus. और जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं तो हम जो है पवित्र कुंवारी के समान परमेश्वर के हो जाते हैं। In this worldly life, if we see, we are betrothed to Jesus. और हम जो है यीशु मसीह के कारण इस दुनिया में जो है ठुकराए जाते हैं। Worldly, if a lady is betrothed to a husband, how she keeps pure? और जो सॉरी ब्रदर्स। Suppose a woman is betrothed for a man, how she keep herself pure? तो आप देखते हैं कि संसार में जो पति पत्नी है तो पत्नी अपने आप को किस तरह से वो जो है शुद्ध रखती है और पवित्र और सजवारती है। पति पत्नी नहीं है, बिफोर मैरिज हाँ। दैट एंगेजमेंट हो रहा है ना। तो वन तो फिर शादी के पहले जो मंगनी होता है, engaged woman is keeping herself pure for her husband. और वो जो जब मंगनी होता है उससे पहले जो है वो स्त्री जो है वो अपने आप को पूरी तरह से तैयारी करती है। Yes, he will not play with other men. और वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी उसे गलत व्यवहार नहीं करेगी। Yes, like that we also, my dear brothers and sisters, we must keep ourselves pure for our Christ Jesus.
इसी प्रकार से हमें भी भाई बहनों परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखना है। Christ Jesus is our bridegroom. और यीशु मसीह जो है हमारा जो है दूल्हा है। How much we fear and keep pure ourselves. कितना हम जो है यीशु मसीह से डरते हैं और अपने आप को शुद्ध रखते हैं। So how can we keep ourselves pure? हम जो है अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। Now, in general, we are our God is telling that our purity, our sanctification, our holiness is like filthy rag. और परमेश्वर जो कहते हैं हमारे जो सारे अच्छे काम है और जो पवित्रता है वो सब ये जो मैले चिंदी के समान है। Yes, only our sanctification, our righteousness, our purity is only by through Christ Jesus. और हम तभी पवित्र हो सकते हैं या धार्मिकता परमेश्वर धार्मिकता में आ सकते सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। Only blood of Jesus can keep us pure. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें जो है पवित्र और शुद्ध रख सकता है। We may fall so many times, हो सकता है हम बहुत बार गिर गए हों, but when we go to God, He will always sanctify us, purify us by His blood and grace. लेकिन हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं तो उनके लहू से हम जो है शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। This is the gospel, my dear brothers, और sisters. यही सुसमाचार है भाई बहनों। Only through Christ Jesus we can be sanctified. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही जो है हम पवित्र किए जा सकते हैं। Then 2 Corinthians chapter 3 verse 18. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 में वचन 18। Sanctification is no the Holy Spirit makes us uh, holy. और पवित्र आत्मा जो है वो हमें पवित्र बनाता है। Then Psalms 119 verse 9. और 119 में वचन 9, भजन If, संहिता 119 में वचन 9। now, if we obey the word of God, then we will be sanctified. अगर हम परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे तब हम पवित्र हो जाएंगे। So this is the method. By our own strength or by our own method, we cannot keep us pure. और इस प्रकार से जो है हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। अपनी ताकत से और अपनी सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Matthew chapter 25 verse 1 to 13 we know two kind of virgins. और हम मत्ती के अध्याय में जो है 25. 25 में हम देखते हैं कि 1 से 10 के बीच में वहां पे दो कुंवारी के बारे में बताया है। Wise women and foolish women. और मूर्ख कुंवारी स्त्री और एक जो है बुद्धिमान कुंवारी स्त्री के बारे में। What is the difference between them? और उनके बीच में क्या अंतर है। Wise women take lamp and oil. और वो जो बुद्धिमान स्त्री होती है कुंवारी स्त्री होती है वो अपने जो दिए में तेल रखी रहती है। Foolish women take only lamp but not oil. लेकिन जो मूर्ख स्त्री होती है वो अपने जो दिए जो कुटी हो उसमें जो है तेल नहीं रखती बल्कि सिर्फ लैंप लेके चलती है। Yes. So like that wise women waiting for bridegroom, we must keep oil. Oil means how oil is produced. Everybody knows. तो जैसे वो बुद्धिमान स्त्री जो है दुल्हा के आने का इंतजार करती रहती है उसी प्रकार से हमें भी तैयार रहना है। जैसे वो तेल जो है जमा करके रखती है। तेल का ये कैसे ये बनता है वो हम सब जानते हैं। Select some very good kind of good quality of seeds, then they grinding the seeds, then purifying that, then from that oil is coming. और एक अच्छे बीज को आप चुन लें और उस चुन के अगर हम देखते हैं उस बीज के द्वारा फिर उसको जो पीसा जाता है उसके बाद वो प्रक्रिया होने के बाद जो है वो शुद्ध तेल निकलता है। Like this in our life also we may go through so many temptation, tribulation, difficulties, but we must carry the character of Jesus Christ.
तो इसी प्रकार से हम भी बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारी परीक्षाओं से, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से जाएंगे, लेकिन हमें ये जो तेल है, ये जो प्रभु के लिए आने के इंतजार के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। Yes. And if we don't pray daily, we will fall temptation. यदि हम प्रतिदिन प्रार्थना ना करें तो हम जो है परीक्षा में गिर जाएंगे। Matthew chapter 26, verse 41. Please read, brother. मत्ती के अध्याय हम जाएंगे Um, 26 में, Matthew 41. 41 वचन, मत्ती के अध्याय 26 में 41 वचन। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। Yes. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Yes. So you see, if we don't watch and pray, we will fall into temptation. तो देखते हैं कि अगर हम जागते नहीं रहेंगे और ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत आसानी से जो है हम परीक्षा में गिर जाएंगे। So how can escape from the sexual temptation? तो हम जो है ये जो लैंगिक पाप है, जो अभिलाषा है, इससे वासना भरी अभिलाषा से कैसे बाहर आएंगे? So one uh, word is there, 2:22. और जैसे कि एक वचन है, 2:22, ऐसा करके 22। Second Timothy, na? हाँ, दूसरा तिमुथी अध्याय 2 में 22। Hmm. Everybody knows. Flee from the lust. और वहां पे बताया जवानी की अभिलाषा से भागो। Yes. And Second Corinthians chapter 6, Second Corinthians, First Corinthians chapter 6:18. फर्स्ट कुरिन्थियन। First Corinthians, na? हाँ, 6:18. या आ, Flee sexual immorality. व्यभिचार से बचे रहो। So whenever sexual temptation comes, we should not oppose that temptation. तो इसलिए हमें जब कभी भी ऐसी अभिलाषा है तो हमें उसकी पास नहीं रहना चाहिए, बल्कि उससे दूर होना चाहिए, Flee. Flee भाग means जाना चाहिए। Flee means I explain you. Suppose one you are going somewhere else, one sexual temptation, one picture you see. सपोज आप जब रास्ते में कहीं जा रहे हैं और अचानक जो है आपको कोई पोस्टर के ऊपर या चित्र के ऊपर जो है एक अश्लील चीजें दिखाया जाता है। Correct. That time, flee means what? You turn your eyes from that side. तो भागने का मतलब ये है कि अपनी आंखों को उस तरफ से ना लगा के आप हटा ले वहां से। Like that, whenever we, this kind of small beginning, this is the small beginning of temptation. तो ये It will show in a poster, then a TV, then mobile, or any books, paper, anywhere. No, it will start like this small temptation. तो एक जो परीक्षाओं का शुरुआत होता है वो छोटे से होता है, जैसे कि आप जब अश्लील चीजें आप वो पोस्टर पे देखेंगे, फिर मोबाइल्स में, फिर अलग अलग जगह में आप जो है इस प्रकार से देखेंगे, तो फिर ऐसे ही जो है अभिलाषा में आप गिर जाएंगे। Whenever you see or that kind of temptation comes, you close your eyes, you pray to Jesus. तो जब कभी भी आपको ऐसी परीक्षा या ऐसी अभिलाषा आती है तो आप तुरंत ही वहां पे अपनी आंखों को बंद कर ले और प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। Lord, please save me by from this temptation. परमेश्वर, आप मुझे सहायता करिए कि मैं इस परीक्षा से I जयवंत हो जाऊं। I cannot withstand this kind of temptation, Lord. और मैं इस प्रकार की जो परीक्षा, इस प्रकार की जो अभिलाषा है, मैं इसमें नहीं गिरना चाहता हूँ। Please help me. कृपया मुझे सहायता करें। Then God will help you, my dear brothers and sisters. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा भाई बहनों। This is the way of escaping the sexual temptation. और इस यही जो है एक तरह से आप जो है यहाँ से लैंगिक अभिलाषा से भाग सकते हैं। Brother often explained the David's strength. तो हमेशा भाई जो है दाऊद के बारे में उदाहरण दे के बताए हैं। He defeated the lion
उसने शेर को तो हरा दिया, but he fall into temptation of Bathsheba. लेकिन वो बदसैदा के जो परीक्षा में पढ़ के पाप में गिर गया। You see, such a strong man fall into that temptation. तो आप देख सकते हैं कितना एक मजबूत आदमी, एक शक्तिशाली राजा जो है इस परीक्षा में गिर गया। Brother often say that sexual temptation is more powerful than a lion. तो भाई हमेशा कहते हैं जो ये जो लैंगिक अभिलाषा है, ये जो वासना की अभिलाषा है, ये जो है शेर से भी ज्यादा ताकतवर है। When Joseph did exactly this, when Potiphar's wife tempted, Joseph did a good thing. तो यूसुफ के बारे में भी ऐसा ही है। जब यूसुफ को जो है उस समय परीक्षा में पोटीफर की वाइफ की उसे लुभा रही थी, लेकिन उसने ऐसा ना किया, उसे भाग गया। Joseph flee from that place. और उस परिस्थिति में जोसेफ जो है वहां से यूसुफ भाग गया। Yes, that is the technique, and that is the wisdom God has given us, my dear brothers. तो यही जो है परमेश्वर ने हमें विजडम दिया है, बुद्धि दिया है और हमें समझ दिया है। Flee from the sexual temptation. आप वे विचार से भाग जाएं। Even by thought also, sexual sin, you may be tempted. और हो सकता है आपके विचारों में भी, सोच विचार में भी आप जो है हर प्रकार की जो है लैंगिक अभिलाषाएं आ सकती है। Thought is a greatest graphic computer. और ये जो हमारा जो विचार है, ये कंप्यूटर के ऐसा है, एकदम बड़ा कंप्यूटर के जैसा है। One point, with one point, it will make so many graphics. और एक बिंदु को लेकर, एक बात को लेकर वो बहुत सारी चीजें बना देगा। So finally, you fall into temptation. और अंत में क्या होता है, आप परीक्षा में गिर जाते हैं। Then it will make you more doing more sexual sin. और उसके बाद क्या होगा, आपको और भी उसे प्रलोभन में गिरा देगा, और भी प्रलोभन में गिरते हुए आप जो है लैंगिक अपराध में, वासना में गिर जाएंगे। Then if you fall into sexual sin, no, it will uh, tempt you more and more, never ending, my dear. और जैसे ही आप जो है इस अभिलाषा में, आप सेक्सुअल सीन में अभिलाषा में गिरेंगे, वो और भी आपको जो है वो एक एक स्टेप से दूसरे तक आपको लेता जाएगा। It is like children playing, no, next step, step two, step three, that game, computer game like this. जैसे वो बच्चे खेलते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, ऐसा कदम से कदम ऐसा। Also, there is no end for them. और इससे क्या होता है, उसका कोई अंत ही नहीं है। So this is a very, very big chapter. So we will see later on when we get time. तो ये जो है जो अध्याय है, इसके बारे में बहुत ही बड़ा अध्याय है, इसके बारे में और भी हम अगले सभा में जरूर सीखेंगे। And finally, James chapter 4, verse 4. याकूब के अध्याय 4 में वचन 4 हम पढ़ेंगे। याकूब के अध्याय Read that. 4 वचन 4। या हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Yes. Friendship with the world also we tempt us. तो संसार से मित्रता करने पे भी जो आप है परीक्षा में गिर सकते हैं। So bad company corrupts good moral. बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। So we must test our friendship and the relatives. Then we make friendship with them. हमें इस बात को ध्यान रखना है, आपके रिलेटिव, आपके मित्र हैं, आपके जो भी दोस्त है, उससे आप सतर्क रहे, ध्यान दे के तभी उसको परख कर आप उनसे मित्रता करें। We must be very careful with the worldly friendship. हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए संसारिक मित्रता से। Due to that, we may lose so many friendship. और इससे क्या होगा, हम बहुत सारी चीजें, दोस्तों को खो देंगे। No problem, but God is with us. हाँ, हो सकता है, जाने दीजिए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। So if we first hate that sexual temptation, और पहले जो है, सॉरी बता, hate, हाँ, hate. Uh,
प्लीज दुश्मन. बस Hate मना कर। means hatred, hatred. हेट्रेड हो गया। हाँ. तो सबसे पहले हमें जो है व्यभिचार से, लैंगिक अपराध से नफरत करना है। Second, you cannot face the temptation, so flee from that. और दूसरी बात यह है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते, आप वहां से भाग जाइए। Third thing is we have to always pray, ask the help of God. और तीसरी बात यह है कि आप हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से आप सहायता मांगे। Then definitely God will help us and guard us, protect us from the sexual और temptations. निश्चित तौर पे परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको इस पाप से आपको जयवंत करेगा। It, but victory or this success is comes not in one day, my dear brothers and sisters. और ये जो जयवंत होना है और सफलता है सिर्फ एक दिन में नहीं आती है भाई बहनों। Daily, if we try, God will definitely give final victory. और इस पे हमें हर दिन प्रतिदिन ध्यान देना है और एक दिन परमेश्वर आपको जरूर उस पे जयवंत कर देगा। So, so if God is with us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध है। God is always with us, my dear brothers and अब sisters. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है भाई बहनों। God will protect us from any temptation. और परमेश्वर हमें सब प्रकार की जो परीक्षा है उस सब प्रलोभन से हम सबको बचाएगा। With that, we will finish. Thank you, brothers and